3 साल पहले मुंबई की जमीन जब मैंने एक गाड़ी को ऐलान किया था कि कूदने वाला क्या मालूम होगा एक नौजवान आया था, अभी था में बाल में पहना था जींस भी थी और बालों में डिजाइन भी थे। का भाई होगा मुझसे आकर आपसे बात करनी है। मैंने देखा सूरज बेटा बताओ क्या मैं मिलता तो नहीं आपको बहुत दूर रहता हूं। एक खबर मुझे मिली है दिल्ली जाने में कूदने वाले सचे हां जुबानी से करके दिखाएंगे। इसलिए कि हमारे नबी के लिए कहा एक बात बता दीजिए, आप जो जाने वाले हैं मैंने उस सूरत देखी इसलिए मेरे नबी से मैं भी करता हूं तो बनाऊंगा जिंदगी जरूर है मांगी जाएगी नबी आंख पर जाएगी मेरी आंखों से उस तरह हाथ में लगाता था या रसूल अल्लाह आज भी हो गई हाज़रीन जमाअत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह लिल्लाहिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिल खैर अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअ रसूलुम मिनकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम अलैकुम बिल रऊफ़िर रहीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मुहम्मद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि किराम व बारिक व सलातन अबदा। अज़ीज़ान गिराम वक़ार आज से हमारी हर घड़ी यादगार होने वाली है। माह रबीउल शरीफ की आमद है और इत्तेफाक ये हमारी जिंदगी में ऐसा अजीम और ऐसा हसीन मौका है कि हम इस साल मुस्तफ़ा जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साल विलादत मनाने जा रहे हैं। सब तैयार है ना इस चीज के लिए। निसार चहल पहल पर हजारों अव्वल सिवाय जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। आज मैं आपके सामने मिलाद मुबारक की मौसम में पहला खिताब करने के लिए हाजिर आया और अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत मुझे और अता फरमाए। एक बात तो है कि सुन्नियों की किस्मत में अल्लाह ताला ने दिया है कि उसके महबूब का जिक्र वो बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और क्यों ना हो ऐरा गैरा हुजूर की तारीफ थोड़ी ना कर सकता। जिसे अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी की तारीफ वही तारीफ कर सकता है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार की तारीफ करने के लिए याद रखो हमेशा इस बात का लिहाज होना चाहिए। गुस्ताखियां भी बहुत सारी होती हैं, एक चीज याद रखो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार की तारीफ के लिए उसके माँ बाप सही जरूरी होता है। हलाली तारीफ करेगा, हराम ही नहीं करेगा। और आप सब अल्लाह ताला ने ये इज्जत बख्शी है कि आप हुजूर मिलाद का बड़ी बेकरारी के साथ कर रहे हैं। तो हुजूर के मिलाद की खुशी तो अपनी जगह पर, लेकिन आपके नस्ब के सही कलामत मिल जाती। आप सही नस्ब के हैं, हुजूर पाक वाली के दरबार की तारीफ भी कर। अजीब इत्तेफाक। आप देखते नहीं लाइट यहाँ है, जलन कहीं और। क्या कनेक्शन है? उजाले किसी और जगह होते हैं, तकलीफें किसी और जगह होती हैं। इस चीज का बिल्कुल ख्याल न करें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद के बहुत सारे लोग पूछते हैं मक्का में जब पैदा हुए थे तो क्या वालों ने मिलाद मनाई थी? नहीं मनाई। तो फिर तुम क्यों मनाते हो? जवाब में हम करते हैं उस काफिर ही थे। काफिरों के हक में नहीं मिलाद मना। हां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
तशरीफ ले गए थे हिजरत करके। तो फिर देखो मदीने वालों ने कैसा शानदार इस्तकबाल किया। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए थे, गली कूचों से निकले मदीने तैयबा के हर घर से छोटी बच्चियां बजाते हुए क्या गुनगुनाती थी, फलअल अलैना मिन थनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना दाई। ये कलमात भी पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं। किसके कलमात हैं? मदीने वालों के कलमात जो अपने आका की खुशी में गुनगुनाए थे। इसीलिए अगर कोई कहता है कि मक्का वाले मिलाद नहीं मनाए थे, हम कहते हैं तुझे मक्का वाले मुबारक हो, हमारे मदीने वाले मुबारक। मदीने वाले ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शानदार इस्तकबाल किया था। तो जिसकी किस्मत में काफिर आए वो जाने हमारी मदीने मोहब्बत वाले आए। फज़ल एहसान अल्लाह करे आज तक मदीने वाले करते हुए रहे। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत क्यों ना हो। मुझे हैरत है आज दुनिया में पूरी दुनिया सऊदी से दुबई हो, बहरीन हो कि कतर हो, या जितने भी बनाम मालिक हैं, इन सब के यहाँ चराम है। बादशाह हो कि उसका बेटा हो या किसी और का बेटा हो, लेकिन जिस दिन पैदा होता है हैप्पी बर्थडे को मनाया जाता है। उस वक्त कोई सवाल नहीं होता, कोई एतराज नहीं होता। और कहा यह जाता है कि ये तो एक नॉर्मल कॉमन जगह हो रही है, इसको हम समझ करके मनाते। मेरे अजीजों यहाँ पर समझ कर मनाते, हमारे बच्चों के खुशी से मनाते। सारी मुस्तफा पर कुर्बान। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न कुछ न हो, जान है वो जहान है तो जहान। पूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये बात करते हो कि हम अपने खुशियां से मनाते हैं। नादानो सारी खुशियां एक तरफ मुस्तफा के आने के लिए। सुभान अल्लाह बेशक। इस बात को हमेशा याद रखो। अल्लाह ताला ने पाक में फरमाया 7वें पारे की आयत ईसा अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम कर रहे थे, रब्बना अनज़िल अलैना मिनस समा तकूनु लना अव्वलिना व आखिरिना मिन। ईसा अलैहिस्सलाम क्या था अल्लाह की बारगाह में दुआ किया आसमान से दस्तरखान दे मेरी उम्मत के लिए जो खाने नेमत हो जिसके खाने हो। और साथ में ये अल्लाह ने पाक में बता रहा ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह जिस दिन दस्तरखान उतरेगा वो दिन हमारे पिछलों के लिए ईद का दिन होगा। वो दिन हमारे अगलों के लिए क्या होगा? ईद का दिन होगा। कुरान पाक में सूरह माइदा के आखिरी आयतों में से तवज्जो ईसा अलैहिस्सलाम के दिन आसमान से दस्तरखान उतरेगा, वो दिन हम सब ईद का हो जाएगा। हमारे लिए हमारे पिछलों के लिए भी। तो आप अंदाजा करो दस्तरखान जिधर जाए वो दिन हो सकता है। तो जिसके सदके में पूरी कायनात को दस्त मिलता है, वो ईद का दिन होगा। सुभान अल्लाह। वो दिन होता है। वो जो यहाँ बांद्रा वाले बहुत शांत है। ताकत और कुव्वत के साथ बेदारी के साथ नहीं आप लोग। वो जो न थे तो और वो जो न हो तो याद रखो मेरे अजीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में सारी चीजें। अच्छा एक बहुत अहम चीज मैं आपको बता दूं। ये इस रबीउल अव्वल की इब्तिदा की पहला खिताब मैं आपके सामने कर रहा हूं। लोग कहते ये भी कहते चलो मान लो तशरीफ खुशी उस वक्त की थी, लेकिन अब तो 1400 साल गुजर गए, अभी तक क्यों मनाते हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त आए उस वक्त खुशी मना लिया गया होगा, वो अलग बात, लेकिन अब तक क्यों मनाते हो? जवाब सुनो मेरे अजीज। इसलिए आम लोगों की बात अलग है, मुस्तफा की बात अलग है। वो आम लोगों में से नहीं है। इस पूरी कायनात में मैं एक मिसाल आपको देता हूं। चाहे हमारे स्टेज की मिसाल ले लो, बिलाल की ले लो, या किसी की शादी की मिसाल। किसी के यहाँ शादी हो रही, आपके भाई की किसी की आपने पूरा सजाया लगाया और बहुत कुछ आपने सजावट के साथ कुर्सी रखी सजाया, दावत दिया, बुलाया और उसके बाद हुआ क्या? शाम तक की महफिल चलती। या मुंबई में रात होती। जब महफिल खत्म हो जाए तो सारी चीजें उठा ली जाती। यानी जो सजाया सब उठा लिया जाता है। कुर्सियां भी हट जाती हैं, बारात भी चले जाते हैं, कुमकुमे लगे
लाइटिंग लगी थी, झूमर लगे सब निकाल दिया जाता है। हाल वाले क्यों वो दूल्हे के लिए सजाया गया। शादी उसकी थी, दूल्हा आया और दूल्हे के से पहले बाराती भी आई, लेकिन मैं जब खत्म हो गया जब चला गया तो लाइटिंग उठा ली गई, हटा दी गई, सजावट भी निकाल दी गई और हाल हो जाता है, खत्म हो गया। ये एक मिसाल है या नहीं, जिसके यहाँ भी शादी हो, जिसके लिए सजाया जाता है, जब तक है तब तक की सजावट और दूल्हा जब चला जाए सजावट निकाल दी जाती है। एक दिन ज्यादा से दूसरे दिन हो सकता है, हटा दिया जाता है। ये मिसाल रखो, फिर इस कायनात को देखो, कायनात सजाई गई। ये जमीन का भी सोना किसके लिए, आसमान किसके लिए गया, इसमें झिलमिला तारे सूरज किसके लिए बनाए गए थे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ताला का फरमान है, लौला खलक़ दुनिया अफला कबल अर्दी। रसूल अगर पैदा ना होता मैं जमीन बनाता, आसमान एक कायनात का बनाता। बताइए जो कुछ बना है मुस्तफा के लिए बना है। वो जो न थे तो और वो जो न हो तो जमीन का बिछोना मेरे मुस्तफा के लिए बिछाया गया। आसमान की चादर मुस्तफा के लिए तानी गई। सजावट चांद तारे सब सजाए गए। और एक 24,000 कम हो गया, बराती बन गई। हर आने वाला नबी मुस्तफा के आसीदे पर बात आने वाले आखिरी नबी की बशारत देता था। सुनो मेरे अजीजों, ये दरख्त सजावट, ये समंदरों की लहरें, ये नदियों की बहारें, जो कुछ में सजावट है, तो ये चला मुस्तफा के लिए, ये हुजूर के लिए सजाया गया। अंबिया की बारात 24,000 कम हो गए। वो नबी की बशारत से आते रहे। बात तो सब कुछ मुस्तफा के लिए। वो कायनात दूल्हा आमिना की गोद में बाल को लाता है। वो कायनात का मौला का में दिल गुजारा मदीना तैयबा ने गुजारा। जैसे कि मैंने एतबार से साल देखा में दुनिया में बताया था, 63 साल होने के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दारे पानी से रुखसत हो जाते चले गए। हमारे पोशीदा हुए। दुनिया का ये सवाल है, लोगों का सवाल है कि जब नबी पाक आए थे उस वक्त इस बात की खुशी मनानी हो गया। अभी तक मनाते हो 1400 साल अभी तक क्यों उनके जवाब के लिए सारी बांधी। उनको कहता हूं दुनिया अलग है। दूल्हा चला सजावट होती है। हमने देखा नबी आसमान बाकी है। चांद सूरज की रोशनी अभी ला रही है। दरख्त समंदर की लहरें कम हुई। दरियाओं की रंगो रोशो तरफ है। पता क्या चला हमसे पूछो, तारों से पूछो, आसमान के पूरे पूछो। बाकी हो दूल्हा तो चला गया, दूल्हे के लिए सजाई जाती है। दूल्हा जाता है, सजावट चली जाती है। पूछो अभी क्यों बाकी हो। जमीन भी थप्पड़ मार कर कहेगी, आसमान कर कहेगा, नादान समझता है। बाबू चले गए ही गए। जिंदा है बल्ला सरकार की आमद। ये कायनात की सारी रोशनी बताती है। सूरज बाकी है, सितारे बाकी है, नहीं दिखते। जिनको नहीं दिखते हमारा कलाम भी नहीं। जिनको दिख रही है सारी चीजें उनसे मैं कह रहा हूं, ये सारी चीजें चमक में बता रहे हैं। दूल्हा छुपा गया नहीं। कायनात का आका पर्दा अपने चेहरे पर डाल दिया, या फिर ये शरीयत है वादा इलाही के मुताबिक। लेकिन मेरे अजीज आला चश्मे आलम है। इसका मतलब ये नहीं है जैसे दुनिया का दूल्हा चला गया, सजावट भी चली जाए। कायनात का मौला आज भी मदीना से वो सल्तनत चला रहा है, जिसको कहते हैं मेरे अजीजों आज तक हमारे दिलों पर हमारी रूहों पर राज नहीं कर सकते। कोई और होंगे जो किसी के आगे घूमते हो, लेकिन सच बताओ करोड़ों मुसलमान आज भी जिसकी हुक्मरानी है कहा जाता है आई नहीं हुकूमत का नया चलेगा। आई नहीं हुकूमत सिक्का नया चलेगा। हुजूर की विलादत से हुक्मरानी हुई है। क़यामत नहीं बदल सकती। हां इलेक्शन सब चलते रहे। रूहों पर और दिलों पर जिसकी हुक्मरानी है, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका कौन है की है। इसीलिए
इसीलिए मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर सय्यदी ताजुद्दीन फरमाते जहां बागी अता कर दे हरी जन्नत है नबी मुख्तार जिसे जो चाहे नबी मुख्तार जिसे जो चाहे एक शेर आपकी नात का नबी मुख्तार जिसे जो चाहे अता कर दे। इसी तरह वो कहते हैं जमीन को आसमान कर दे सुरैया धरा कर। ये कौन कर सकता है जिसको अल्लाह ने कुरानी अता की। वो बादशाह हो हमारा बादशाह ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात हमारे इसी आला हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लक़ब उन अल्फाज में एक ने एक भी जिक्र किया मालिक उम्मत के सारों की गर्दनों का मालिक हम सब की गर्दनों का मालिक और ये मसलक किसने सिखाया वो सहाबा ने सिखाया। सब कुछ लुटाया हुजूर के दरबार और ये कहा जान दी हुई हम हम सब की गर्दनों का मालिक और ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। और कुरान भी कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनों से जान अल्लाह के नबी हमारी जान से ज्यादा कौन है अल्लाह के नबी की जात। तो जिसकी हमारे लिए इतनी ज्यादा आप समझ रहे हो इतनी ज्यादा हो मियां उसकी मिलाद हमें एक बार थोड़ी ना हर घंटे मनाते भी कुछ लोग ये मुझसे सवाल भी कर रहे हैं मिलाद शरीफ 12 रबीउल शरीफ को हर साल जिस तरह मनाया जाता है इस साल भी मनाया या नहीं मना। मेरे अजीज क्या हमारा मसला कहता है हश्र तक डालेंगे हम। इस साल की बात कर रहे हो हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश की भूख। अच्छा ये सवाल क्या उनको टेंशन था कि कहीं गलत मलत हो जाए इधर उधर झगड़े नौबत ना जाए काला गोरा मिल जाए सफेद काले से मामला ना हो जाए के हालात आप देख रहे हैं। इसलिए शायद किसी ने सवाल किया इस साल के नहीं मनाना है। अरे मियां तुम हालात मोमिन हो या अल्लाह पर ईमान लाए। हालात के मोमिन हो हालात इस तरह आते रहेंगे। हम तो वो मोमिन हैं जो बचपन से सलाम आ रहे हैं मेरा लाशा भी कहेगा मैं वो सुन्नी हूं जमीले आदरी करने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा। जब हम अपनी मस्जिद में लाशा भी कहेगा तो जिंदा अभी तो जिंदा किसने कहा तुमको कि मिलाद से निकाल नहीं सकते। अरे उन लोगों का हुकूमत का जुलूस अपनी जगह हम किसी को दिखाने के लिए नहीं करना चाहते। हम जो कुछ भी करते हैं वो मेरे मुस्तफा की इज्जत के लिए। अगर वो राजी है तो सब कुछ हमारी है और अगर वो उठ गए तो तुम बड़े जुलूस निकाल कर हासिल किसी तरह सुन ले तो मैं ये कह रहा था हश्र तक डालेंगे हम आला हज़रत के हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की भूख मिसले नज्द कहते जाए। हुआ क्या था कोई बात मुझे पता है क्राउड ज्यादा जगह कम तवज्जो आप तवज्जो रख रहे जो लोग खड़े हैं वो जो बैठे रहने दे। इतना अपने ज़हन में अपने तस्वुर में चले कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां चाहे बिठाएंगे जहां खड़ा करेंगे। लब्बैक या अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुआ क्या था जिस दिन हुजूर पाक की इबादत हुई थी उस दिन बहुत सारे हालात पूरी दुनिया में बदले हुए थे। एक मुल्क शाम की नदी है सूख गई और एक उसमें पानी हो गया बरसों से और ईरान दिशकदा जो हजार साल से चल रही थी जाती अचानक बुझ गई। ये सब अजीब मामलात हुए थे। उन अजीब मामलात में एक और काम मैं आपको बता रहा हूं बस आप की रही तो मैं गुफ्तगू खत्म कर देता हूं। एक बहुत अजीब हुआ था 12 रबीउल की सुबह और मदाइन इराक का एक शहर उस वक्त का जो बादशाह था किसरा बहुत बड़ा महल था इतना बड़ा महल के हिफाजत के लिए 1 लाख खड़े रहते।
1 लाख फौजी उस किले की हिफाजत के लिए खड़े थे। तो आप अंदाजा करो कितना बड़ा उनका चैलेंज था। इस किले को कोई गिरा नहीं सकता, छो नहीं सकता। लेकिन 12 रबीउल अव्वल अचानक उस किले के अंदर ज़लज़ला आया और ऐसा ज़लज़ला कि वो दीवार हो गई। आज भी वो किला इराक में मौजूद है और फटी हुई दीवार के साथ उस दीवार के अंदर से गुजर भी सकता है। अब आप सोचो 2000 साल पुरानी किरात की है तो उसमें कितना मंत्रा होगा। और जब हुजूर की दिन था वो दीवार फट गई, ज़लज़ला आ गया। बादशाह परेशान हुआ, सारे को बुलाया गया, काहिनों को बुलाया गया, ज्योतिषों को बुलाया गया, पूछा गया ये हुआ क्या? हमारा इस तरह से सकता कभी इसमें दरार आ सकती थी। हुआ कैसे इतना बड़ा मामला? ज्योतिषों ने अपने के मुताबिक कहा ये मामला ज़मीन का सिर्फ ज़लज़ले का नहीं है। हमारा बता रहा है आज पूरी कायनात में कोई ऐसा हुआ है इसकी वजह से बड़ा हादसा हुआ। बादशाह ने पूछा वो मामला क्या हुआ है? जुमला ने कहा एक बच्चा हुआ है इसकी वजह से हमारी हमेशा होने वाली एक बच्चा हुआ है, एक बच्चा जिसकी वजह से किसरा हो जाएगी। अच्छा परेशान लेकिन वो बच्चा कौन था? उस वक्त पता चला लेकिन वो बच्चा था लाल मेरे जलाल का वो नबी इसको मौला सुनो हुजूर की विलादत हुआ क्या था? फारस में किले के अंदर तवज्जो शेर फारस उस इलाके जो कहते जो इराक फारस जला आया और किला क्या हुआ? शक हुआ और दीवार फटाई। सुनो वो एक बार हुआ था हुजूर की विलादत 12 रबीउल अव्वल फारस फट गया। कहते हैं एक बार किले के अंदर में दरार आई थी हुजूर की विलादत सुन करके। अब सुन्नियों का हाल ये है दशर साल नहीं महीना हर दिन जब तुम विलादत करोगे होगा क्या? कहते हैं मिस्र फारस का किला नहीं हिलेगा, नजद हिलेगा। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, शेरे हिंदुस्तान, मुजाहिदे सुन्ना नजद के किले गिराते जाएंगे। क्यों कहा? इसलिए कि नजद किलों में आज भी ज़लज़ला आता है। बाकी तो शैतान को वहदानियत की बात पहले से करता है। शैतान को तौहीद से कोई तकलीफ नहीं, अल्लाह की वहदानियत की तकलीफ नहीं थी। शैतानी रिसालत से थी। और आज भी याद रखो महबूब खुदा आलम के ताजदार नबीउल आखिर ज़मान के जिक्र से किसी है सिर्फ बच्चा हो। शैतान की ज़रूरत है इसलिए कि शरीयत तकलीफ उलूहियत से नहीं। और किसी ने कहा निसार चहल पहल पर आ रही है इसके जहां भी तो खुशियां मना रहे हैं। सुभान अल्लाह। तवज्जो सब जगह हमारी खुशियां हो रही है। आप टेंशन ना लो जो भी आवाज नबी पाक की है। इसलिए कि हम ये मांगे जो कुछ भी है दुनिया में खुशी मना सब कुछ तो और वो अरे जान है वो जहान की नहीं जान है जहान अकीदा है ना इस बात पर आपका। आप सुनो समझो इधर इन दीवानों को हर जमाने में बहुत सारे लोगों ने मूव करने की कोशिश किया लेकिन जिसको मजा उठाए
एक बात एक इस मजमे में बैठा हुआ अगर कोई गाने बजे या कोई एंटरटेनमेंट के बुलाए तो क्या हुजूर का देखते उस तरफ बच्चों करोड़ों हमारी जो जमाना है हमने तो हुजूर पाक ऐसे जमीन का नहीं खजरा के आंखें कुर्बान कर हम अपनी जान कुर्बान करते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं इन दीवानों तूफानों ने आंधियों ने और बहुत सारी चीजों ने अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की लेकिन इकबाल क्या सुनो इकबाल कहता है दिल आजानी और रबी रसाऊं कभी अफ्रीका के सहराओं में आ गया नमाज जमीन एक ही खड़े हो गए आयात बंदा तवज्जो आवाज में बहरहाल पीछे आवाज आ रही है तवज्जो बस तवज्जो कोई बात नहीं तवज्जो रखिए हमारा हो गया है महफिल में जो आ गई हमारा मकसद नौजवानों के जज्बात के नाम से हम जिंदगी देखना चाहते हैं किसी आयरे के नाम पर हाथ में लिए जुबान खुलेगी खुलेगी बतला दो के नबी को गैरत जिंदा है बेमन में का जज्बा था अपना सपना संबंध खजरा था मेरे मेरा रिश्ता था बस हमारा नजर यही सुनने में तो ऐसा फट गया बहुत सारी बाकी कोई बात नहीं ये हादसे होते रहते बहुत सारी चीजें जिक्र के लिए आप हजरात इस 1500 साल जश्न के लिए पूरी तरह तैयारी करें से नहीं दुनिया जितना भी बरगलाए आपको जितने फसाद से नहीं बल्कि हुजूर से इस मिलाद को मना खाना है इस मिलाद नबी को आज 400 साल बाद भी हमारे रिश्ते कैसे मजबूत हैं हमारे रिश्ते दौर से कैसी है इस साल में खाना है मेरे अजीजों लोग रुपया और दाढ़ियां में रह गए लेकिन वो मार पाए मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूं लेकिन बात कह रहा हूं लोग टोपियां उतारियां में रह गए लेकिन सके और 14 साल हो जाए मेरे नबी का रिश्ता है हर नबी के नाम के साथ इसलिए कहता है आप हर चीज दुनिया हम सब इज्जत हमारे नबी के नाम से हो जो कुछ दुनिया में वो मुस्तफा जो कुछ दुनिया में नबी हाथ के हाथ और मुर्शिद फरमाते नबी से हो बेगाना जुदा कर ये रहेगा कि नहीं अकीदा नबी से हो बेगाना उसे जुदा कर दे इधर मादर मालो पिदर मादर जानो मालो फिदा कर दे ये मामला की तरफ तवज्जो न जाए अगर इसमें एक भी ना हो इंशाअल्लाह सुबह तक बयान कर सकते हैं ये लफाजी नहीं कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह किया 6 घंटे होकर इसलिए कि एनर्जी और ताकत का बादाम से वो मदीने से
ये नाज हमारे हम होते छोली छोली में अगर तुम्हारे नहीं होते जब मदीने में इशारे होते रोशन के सितारे और आप सब मैसेज दे जा रहा हमारी ये अहमियत लोग पल पर बिठा कर चलते हैं देखने के लिए पढ़ते हैं इसलिए नहीं मैं बहुत बड़े किसी ताज़े रखता हूं पाकी का करता हम रुक नहीं बल्कि आपको भी मैसेज देता हूं बाजार में बेदाम के लिए आज़ाद नबी में शान सौदे नहीं होते इस शान के सौदे में नहीं होते अल्लाह पूछता खरीद कर हकीकत है या नहीं जो बाजार मुस्तफा जाता है अनमोल होता है चाहे कुछ भी किया जाए मिटता नहीं है सालों हो गए हमारे मजमा आला हज़रत जिंदा और आखिरी बात बस ज्यादा देर डिस्टर्ब नहीं करूंगा कुछ आखिरी बातें रबीउल अव्वल की तारीख हो गई 12 रबीउल अव्वल बाकी है 10 दिन बाकी और 10 दिन देखना आप कितनी खुजली लोगों को होती है जैसे आप जा रहे हो माइट खरीद किसी लग रही आप झंडे खिला रहे हो ये सारी चीजें होती रहेंगी इससे अंदाजा लगाओ हमारी कम है हम बहुत तादाद में जी रहे हैं हमको वैसे कहा जाता है माइनॉरिटी भी है अक़लियत है बहुत सारी चीजें सुन्नियों बात को देख करके लेकिन फिर मुझे समझ में नहीं आता कि हर जगह इसी तादाद सारी चीजें सारी बंदिशें इतनी बजे हम ये सारी चीजें ठीक है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना भी चाहिए लेकिन दूसरी तरफ दुनिया तुम्हारे चेहरे को डराती है खास तौर पर मीडिया ये चेहरे दिखा कर दूसरों को डराते देखो ऐसे लोग हमारे बरसों से सुनते आ रहे हैं लेकिन मुझे हमें एक बात होता है राया से जाओ जिंदा कौम होती है मतलब ये हुआ हम तो समझ रहे थे मुर्दा है लेकिन तुमने हमें जिंदगी का लाया लेकिन अजीजा ने कौम है जिंदा मानने वाली और जिंदा कुरान लोग हैं खुदा के बंदे अल्लाह जिंदा और कुरान जिंदा है या नहीं और रसूल जिंदा है या नहीं इस्लाम जिंदा है या नहीं जिसका खुदा जिंदा रसूल जिंदा जिस इस्लाम जिंदा उसका मंजूर सकता जो रसूल समझता है रसूल है सिर्फ इस नहीं अल्लाह जिंदा रखता आला हज़रत तो शरूती हो नवाज हो शियाती हो आशिकों की लिस्ट देखो आज भी आप शादी जानते हो देखा नहीं होगा मैं पढ़ो कमाली कशफत जमाली हसनत जमीन खिसाली सल्लु अलैहि कलाम जिंदा है या नहीं है एक आशिक बोला हुआ कलाम 600 का कलाम भी जिंदा है या सय्यद फारसी में कहा हुआ है कलाम जिंदा अल्लामा कलाम का कलाम फरमादा जाम से हिजरा दिलम पशिलम पशवारा कलाम जिंदा मुझे बताओ मेरे अजीजों हम अभी हमला है आओ हाल का बोला ये फूल को नरम हो जहां में तबस्सुम बिना हो ये हो बस में तौहीद में ना हो बस हज़रत हशामादा नाम से मोहम्मद से हम तेरे क्या हो जिंदा है आओ की ज़बान होती है हमारे हुजूर है
वो कमाल हुजूर है, गुमान जहां नहीं, यही खार से दूर है, शम्मा है ये धुआं, तेरे आगे दबे लचे, अरब के बड़े जुबान नहीं, बल नहीं, जिस्म में जान नहीं, मेरी काज कार कहता है, खबर कितने तारे न डूबे हमारा, जिनके तलवों का धुआं वो जाने अरे बुझ गई आज शम्मा वो लेकर आया और अकीदा तो देता है, कौन देता है, वो चाहिए देने वाला सच्चा, देने वाला हमारा नबी। ये बातें मैं कह रहा हूँ इसलिए ये भी याद होगा कलम तो आई वाजिब कलम निसा का कहा हुआ कलाम हसन बिन साबित का से 1400 साल पहले सहाबी का अकीदा देख रसूलुल्लाह सहाबी का या रसूलुल्लाह से ज्यादा जमीन दिखाई। अरे देखा कोई बात नहीं, देखा नहीं तो कोई बात नहीं, जवाब के आगे नहीं, आपसे ज्यादा नहीं देखा लेकिन जनाई नहीं, ये किसके कलाम है, सहाबा के कलाम के कलाम, ये छड़ा मुर्दा कभी नहीं, ये कलाम नहीं होते हैं, क़यामत ये कलाम की बाकी रहेगी, गुस्ताखों के कलाम का चले तो भोगते थे कीड़े मकोड़े का चले, आज के साथ चले जाए, सब खत्म हो जाए, जो हुजूर जो शान के भोगता है वो चंद मौसमों के इस्तेमाल जाता है, लेकिन एक बात खोल कर सुन लो, चर्चा रहेगा, हो जाने वाले रसूल अल्लाह सताए के न घटा है, ना मिटा है चर्चा लब्बैक या अल्लाह। देखिए मौलाना के नाम से इसलिए की दवा है हलाल का जिक्र, हाँ इसलिए पैसे वोट के जमा पब्लिक नहीं है, 100 रुपए 500 रुपए दोपहर में शाम पट्टा, ये वो नहीं है, बल्कि खुद से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र वो लोग हैं जो मेरे अजीजों इस तरह से नारा लगाते हैं आपकी गिरे आसमान के गिरता जाए कुछ नहीं होता, ये है सारी मेरे मुस्तफा के नाम से बाकी 1400 साल के बाद इस नाम में सब बाकी है। आज भी आम गरीब नौजवान मुझे याद है से 3 साल पहले मुंबई से जमीन जब मैंने पाकिस्तान को ऐलान किया था कि कूदने वाला क्या मालूम होगा, एक नौजवान आया था, अभी था में बाल में पहना था, जींस भी थी, बालों में डिजाइन भी थे, भाई होगा मुझसे आकर आपसे बात करनी है। मैंने देखा सूरज बेटा बताओ क्या मिलता तो नहीं आपको बहुत दूर रहता हूं, एक खबर मुझे मिली है, दिल्ली जाने में कूदने वाले सचे हां जुबानी से करके दिखाई, इसलिए कि हमारे नबी के लिए कहा एक बात बता दीजिए, आप जो जाने वाले हैं मैंने उस सूरत देखी इसलिए मेरे नबी से मैं भी करता हूं, तो बनाऊंगा जिंदगी जरूर है, मांगी जाएगी अपनी आंख पर जाएगी, उस वक्त मेरी आंखों में आंसू थे, बार गया उस तरह की तरह हाथ में कहा या रसूल अल्लाह आज भी हो गई गद्दार नहीं है। हमें गद्दारों से ताल्लुक नहीं, जब तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वफादारी का हमारे साथ ये नहीं देखना तुम्हारी चीज मजबूत है या नहीं, घर बड़े हैं या नहीं, सोर्सेस कितने, लोग मिलने वाले कितने बड़े, देखने की जरूरत नहीं, जब तक तुम्हारे दिल में जज्बा हो जानी सारी वफादारी का अल्लाह ताला इनात को पलट दे। एक राजी के रसूल के खड़े होने के लिए अल्लाह तबारक व तआला मौसम को तब्दील फरमा दे। हमने तारीख देखी है,
दरिया हमने जुल्मात में ढोड़े हमने ये किसके लिए ये पाक के नाम से जब कोई सीरियस होता है मतलब क्या है हालात खराब रहे हैं तुम्हें बनाने पड़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हालात में तुम्हारी पाएगा। अल्लाह ज़माने के सारे लोग से उधर से चीख रहे चिल्ला अल्लाह हदियां भी दी जा रही थी हाथी तब बारगाह में कहा था एक हाथ है अल्लाह है शाह करोड़ों दुरूद में कहा क्या कर रहा है इतने दुश्मन यहां हालात ऐसे सब शिकायत क्यों कर रहा है रज़ाने मार का नहीं या रसूल अल्लाह हो तुम हो क्या है वो तुम हो क्या है वो हबीब या रसूल अल्लाह तुम हो क्या करोड़ों जब ये पाक हमारे साथ तुम हो तो फिर क्या करोड़ों भाग के साथ मैं आज का खात्मा करता हूं कहते हुए हश्र तक चलेंगे हम जोर से हश्र तक चलेंगे हम मिसले नजर के गिराएंगे खाक हो जाए चल कर खाक हो जाए अदू मगर हम और रज़ा में जोर से दम में जम है दम है या रसूल अल्लाह जाना ना रखा है दुनिया मान गया अल्लाह